बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। बरादरान ईमानी और जुमला मोमिनीन व मोमिनात व तमाम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। शिको परवेज़ चैनल की जानिब से ईद उल अज़हा के हवाले से मुख्तसर ऑनलाइन प्रोग्राम नश्र हो रहा है और इससे क़ब्ल मैं अपने अज़ीज़ दोस्तों के लिए चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। आलमी वबा का दौर है। चाहे पूरी तौर पर लॉकडाउन अब नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीकेंड और संडे को पूरा लॉकडाउन किया है हमारी बका के लिए और हमारी फलाह के लिए, और हमें उसका पालन करना चाहिए है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है सरगर्दा है, जिसका मैं गवाह हूँ, क्योंकि मेरे हाथों ही कुछ हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के लैब जो हैं लगाए गए और लगाए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ़ आलात इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के लैब बनाए जा रहे हैं, जिससे तेज़ी से जो मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है उनके ऊपर गौर किया जा सके, चाहे उनके ब्लड टेस्ट के हवाले से हो या कोई भी तशख़ीस हो। मेरे ही हाथों विवेकानंद हॉस्पिटल्स, HGPGI, KGMU, इन सभी जगहों पर कोरोना वायरस नामी वबा के लिए कोविड लैब जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो मेरी ज़ेरे निगरानी अभी बनाए गए, और मुख्तलिफ़ आलात, मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स जो हैं उसमें लगाए जा रहे हैं, और जिसके सबब मैं बहुत मसरूफ़ हो गया, 2 गुना 4 गुना आम ज़िंदगियों, अगर पिछले ज़माने को देखते हुए अब बहुत ज़्यादा उसमें मसरूफ़ हो गया हूँ, क्योंकि वो जानों का मामला है, लोगों की जानें बचाने का मामला है। और दूसरा ये भी है क्योंकि वो मेरी मुलाज़मत का हिस्सा है, वो कुनबा परवरी के लिए भी कर रहा हूँ, और एक नेक काम भी है कि उससे इंसानी बका है, तो उसमें और दिल लग रहा है। तो मैं या मेरी तरह दीगर हजरात जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हैं वो घरों में स्टे नहीं कर सकते हैं, वो घर पर नहीं रह सकते हैं, उनको बाहर निकलना ही है। तो वो जाना, हॉस्पिटल्स में जाना और देर शाम तक वहाँ कोविड लैब्स को अपनी निगरानी में बनवाना, तैयार करवाना, वो एक अलग बात है। वो लोगों की फलाह के लिए है। अगर एक जान चली भी जाती है वो काम करवाने में और 70 जानें बच रही हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। यही करबला का पैगाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कुनबे को
रहती दुनिया तक के इंसानियत को बाकी करने के लिए बचाया है। हमें उन्हीं की सुन्नत पर चलना है, उन्हीं की चीज़ों पर अमलन जो है हमें सरगर्दा रहना है। और अभी शहादतें भी इमामों की, इमाम अलैहिस्सलाम की अभी गुज़श्ता दिनों में थीं, और अभी 7 ज़िलहिज्जा को हमारे 5वें इमाम, वो इमाम जो ख़ुद भी इमाम, इनके पदर बुज़ुर्गवार भी इमाम, दादा भी इमाम, नाना भी इमाम, बेटे भी इमाम, उनकी शहादत का रोज़ है 7 ज़िलहिज्जा को। और 9 को सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़। ज़ाहिर है कि हर साल हम पुरसा देते थे, जमा होते थे, मजालिस बर्पा होती थी, लेकिन हालात अब साजगार नहीं है। अब हमें गैदरिंग अलाउड नहीं है, ना हमारे मराजाए इकराम का हुक्म है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना है। तो मेरा ये मारूज़ा है, मेरी ये इल्तिमास है अपने अज़ीज़ दोस्तों से कि बराए करम वो दरख्वास्त ना करें कि एक मजलिस है और उसमें चंद ही लोग होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, आप आ जाएं, क्योंकि वो हो नहीं पाता है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। नमाज़ों के लिए ये है कि 5 लोगों से ज़्यादा ना हो। एक तरफ तो ये है कि वो कुछ बच्चे जो हैं वो तदफीन कर रहे हैं, जो अमवात वाक़े हो रही हैं, उसके लिए कुछ मुनफरिद किस्म के लिबास हैं वो पहन के और जाके दफन कर रहे हैं। उसमें 2-3 लोग 4 लोग तदफीन में हैं। दूसरी तरफ हम शहादतों के मौके पर कैसे जमा हो सकते हैं जब तदफीन में नहीं जा रहे हैं। और ऑनलाइन मजालिस जो हैं बर्पा हो रही हैं। अभी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत पर मैंने रिकॉर्डिंग दी कुछ चैनल्स को, और शहादत जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम पर भी मैंने रिकॉर्डिंग दी, और ईद उल अज़हा पर भी मैंने रिकॉर्डिंग दी। और इसी तरह दीगर खुतबा और ज़ाकिरीन की मजालिस आ रही हैं ऑनलाइन। वो इसीलिए दी जा रही हैं कि आप अपने घरों से, अपने कारखानों से, अपने लैब से, जहाँ जहाँ से देखें और अज़ा को बर्पा करें अगर शहादत का रोज़ है। और जब ममनू है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, तो उसको कैसा क्यों बजा रहा है, जबकि हमें करबला से ये मैसेज मिल रहा है कि फूफी जान को बचाना जो है ज़्यादा अहम है। तो मेरा मारूज़ा है, इल्तिमास है कि इस तरह की कोई दरख्वास्त ना करे। 24 घंटे लेबोरेटरीज़ में, उसके अलावा कुनबे के लिए चंद मुख्तसर वक्त, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बस दुआ गो हूँ कि सदक़े में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के, जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के, जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के जल्द से जल्द ये वबा जो है इसका ख़ात्मा हो। और जिस तरह से हम जमा हो के चीज़ें करते थे, अज़ा बर्पा करते थे, वो करें। और लेकिन अगर इसी तरह केसेस निकलते रहे तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें दूसरों की जानों को नुकसान हो। ईद उल अज़हा पर भी रिकॉर्डिंग्स दी हैं दूसरे चैनल्स पर, लेकिन
हमारे कुछ बच्चों ने, हमारे कुछ नाजरीन ने कहा कि शिको परवेज़ चैनल पर भी ईद उल अज़हा के कुछ रोज़ क़ब्ल आप कुछ पैगाम कुछ ऐसा पेश करें, तो मैं हक़ीर उन नाजरीन की इसरार को पूरा करते हुए चंद बातें जो हैं ईद उल अज़हा की मुनासिबत से पेश कर रहा हूँ। ये सब के लिए है, चाहे वो हिंदू हजरात हों, मुस्लिम हजरात हों, सिख हजरात हों, हमारे ईसाई भाई हों, जैन भाई हों, सुन्नी हों, शिया हजरात हों, वहाबी हजरात हों, सुन्नी जमात हजरात हों, सब के लिए है शिको परवेज़ चैनल का ये प्रोग्राम। जैसा कि आम समझा जाता है कि क़ुरबानी सिर्फ गोश्त खोरी का तसव्वुर नहीं है, जैसा कि आम समझा जाता है, जहाँ ईद उल अज़हा का नाम आया, मैं आम लोगों के लिए, अपने दूसरे मज़हब और मसलक के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिसको आप लोग बकरीद कहते हैं, तो ईद उल अज़हा का नाम आते ही, बकरीद का नाम आते ही गोश्त खोरी का ख़याल ज़हन में आ जाता है। आम यही समझा जाता है, जैसा कि आम समझा जाता है। क़ुरबानी सिर्फ गोश्त खोरी का, मेरा ये कहना है कि क़ुरबानी सिर्फ गोश्त खोरी का तसव्वुर नहीं है, ये अल्लाह खालिक जिसने खल्क़ किया है सब बंदों को, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, ये अल्लाह और बंदे के माबैन एक अजीम अहदो पैमा की यादगार है। ये इंसानी रिश्तों के माबैन एक क़ुव्वत है, एक कसौटी है, ये ज़ब्त और सब्र का एक पैमाना है। ये रज़ाए इलाही, वो जो पालने वाला है अल्लाह, ऊपर वाला जो है, उसकी रज़ा, ये रज़ाए इलाही पर, अल्लाह की रज़ा पर गामज़न होने पर एक ऐलान है, एक ख्वाब जिसकी ताबीर पे फ़लसफ़े हयात मौजूद है। यही तो है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मुतवातिर 3 दिन तक देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को। और ये जो पैगंबर अलैहिस्सलाम, ये मासूम थे, इनका कभी ख्वाब जो है ऐसे ही नहीं होता था, ये अल्लाह की तरफ से था। तो तीसरी बार वो ले गए और ज़बह करने के लिए, लेकिन बाद में वो उसकी जगह, आपकी जगह पर जानवर आ गया, आपने अपनी पुश्त पर देखा। उस वक्त आप जब ले गए हैं तो आपने आँखों पर पट्टी बांध दी थी, और जब आप लौटे तो आपने देखा पीछे आपके फ़र्जंद जनाब इस्माईल भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक ख्वाब जिसकी ताबीर से फ़लसफ़े हयात मौजूद है, जिसकी ताबीर में अल्लाह के इशारे पर अजीम तरीन औलाद को खुद अपने हाथों ज़बह करने का इरादा अल्लाह और उसके बंदे के माबैन इताअत, कुर्बानी, ज़ब्त तो सब्र उसी वक्त मुमकिन है जब बंदे को यकीन कामिल हो कि इसका फल जो है, इसका जो फेल है, जो ये कर रहा है, इसका काम अल्लाह की खुशनुदी का सबब बन जाएगा।
ये तभी मुमकिन है जब बंदे को यकीन कामिल हो कि ये जो कर रहा है इसका फेल जो है, इसका काम जो है, ये बंदे की खुशनुदी के लिए, ये खुदा की खुशनुदी के लिए कर रहा है। इसी तरह हर काम जो है अल्लाह की खुशनुदी के लिए है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो है इंसानी रिश्तों के माबैन एक क़ुव्वत है, एक कसौटी है, ये ज़ब्त व सब्र का एक पैमाना है। ईद उल अज़हा ये रज़ाए इलाही पर, अल्लाह की रज़ा पर गामज़न होने का एक ऐलान है। ये प्रीव्यू था, करबला का प्रीव्यू था। उस पर मुझे एक मिसरा याद आ रहा है, ख्वाबे इब्राहिम की ताबीर थी पेशे नज़र, वरना हल्के शे कहाँ और शिम्र का खंजर कहाँ। ये प्रीव्यू था करबला का, जो हमें 10 माह मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दे के रहती दुनिया तक की इंसानियत को बचा लिया। ये उसका प्रीव्यू था। तमाम इंसानियत को बचाने के लिए आपने खुदा की राह में मानवता को बचाने के लिए कुर्बानी दी और अपने भरा घर लुटा दिया। ये उसका प्रीव्यू था। ये ख्वाबे इब्राहीम जो था, ख्वाबे इब्राहीम की ताबीर थी पेशे नज़र, वरना हल्के शे कहाँ और शिम्र का खंजर कहाँ। ये उसी की याद मुहर्रम मनाया जाता है। ये हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आ रहा था, ये प्रीव्यू था उसका। और जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी, जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब आप हज करने जाते होंगे तो आपने देखा होगा, जनाब इस्माइल को, नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले जाते हैं। आप प्यास है, रेगिस्तान है, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और प्यास के लिए जनाब हाजरा ने चक्कर काटे हैं, प्यास के लिए, पानी के लिए। आप जो दौड़ी हैं जिस जगह पर, और आपकी एड़ियाँ जहाँ पर जनाब इस्माइल की हैं, वहाँ ये चश्मा फूटा है जहाँ से आबे ज़मज़म आप लाते हैं। जनाब इस्माइल का, हम आजकल का, अभी का हम मुहाज़बा करते हैं, अपने इर्द गिर्द का मुहाज़बा करते हैं। हमें तो उस तरह की ख़वातीन हैं, हम सब ख़वातीन के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर हमने जो मुहाज़बा किया है, आज की ख़वातीन तो ये कहेगी कि कहाँ छोड़ गए इस रेगिस्तान में हमें, तन्हा बच्चे के साथ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम को लाखों दुरूद व सलाम। मज़हब की रूह को पहचानिए, रूहानियत को सब पहचानिए। ये सेलिब्रेशन नहीं है कोई भी, ये जो त्यौहार हैं, ईद उल अज़हा हो, माह मुहर्रम हो, इसकी रूहानियत को पहचानिए। आज कर क्या सारी ख़वातीन के लिए नहीं है, मिसाली ख़ातून भी मिल जाएंगी इस ज़माने में, मगर मैंने जो मुहाज़बा किया है तो उस वक़्त माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह यही कहा जाता जनाब इब्राहीम से कि कहाँ हमको इस तन्हाई में रेगिस्तान में छोड़ गए, प्यासे बच्चा जो है वो तड़प रहा है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसी तरह इन्हीं कानों को परवरदिगार की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा अपना मुहाज़बा है। सारी ख़वातीन नहीं, एक से एक मिसाली ख़वातीन अभी भी मौजूद हैं। मेरे अपने मुहाज़बे के हिसाब से जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, जब आप पानी पिलाने के लिए जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं तो
सब पता था। आज सुनने में आता है, मैंने मुहासबा किया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं अपने बच्चे को ना ले जाने देती। कहाँ आप रूहानियत तक गए, इमाम हुसैन की कुर्बानी तक। मैं तो अपने बच्चे को ना ले जाने देती अगर ये होता। ये मेरा मुहासबा है। क्या फ़ायदा फिर? ये मुहर्रम सेलिब्रेशन थोड़ी है। रूहानियत को समझिए। उन बीबी को लाखों सलाम करोड़ों के बच्चे को दे रही हैं। आज तो कटमुल्ला बैठ के ये तय कर रहा है कि माँ का इतना हिस्सा होता है औलाद पर, बेटी का इतने बेटे का होता है 25, बाप का होता है इतने फीसद और माँ का होता है 75। ये बंटवारे कर रहा है कटमुल्ला आजकल का बैठकर। मैं तो आज बूढ़ा हो गया, 50 साल मैंने क्रॉस कर दिए, परवान चढ़ा अपनी माँ वालिदैन के दरमियान। मैंने कभी हिस्से बांट नहीं देखे, मगर आज के दौर में ये तो सुनने में आ रहा है। इस्लाम की रूह को पहचानिए। गोश्त खोरी नहीं है ईद उल अज़हा, इसकी रूहानियत को पहचानिए। जनाबे हाजरा को लाखों सलाम, उनको पहचानिए। जनाबे रबाब को लाखों सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उनकी रूहानियत को पहचानिए। जमा हो जाना, जोश और जज्बा जो है, जोश ऐसा रहे जिसमें होश रहे और रूहानियत हर चीज़ की बाकी रहे। रस्मी चीज़ें ना बन के रह जाएं। तो लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ और तमाम इंसानों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम आलम इंसानी को। ये जो क़ुरबानी का मकसद आपने समझ लिया होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी मज़हब को, सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।